ओके, सैलरी हेड में अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो कंडीशंस भाई सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी कब आती है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो एज अ सैलरी टैक्सेबल कर दोगे आप। सेकंड बात, टैक्सेबिलिटी आएगी कब? मतलब आपको टैक्स कब कंप्यूट करना है? टैक्स कंप्यूट करना है सैलरी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे। एडवांस सैलरी है तो वो आपको रिसीव पहले हो जाती है, तो जब रिसीव हो गई तब टैक्स लगा दोगे। अरियर ऑफ सैलरी मतलब कि आपको पिछले सालों की सैलरी इस ईयर में इंक्रीज होकर के मिल रही है, तो वो तो मिली ही अब है, वो पहले तो ड्यू कभी हुई ही नहीं थी। जो चीज ड्यू नहीं हुई तो टैक्स कैसे लगा दोगे? अरियर पे ओनली रिसिप्ट बेसिस पे लगता है। फिर उसके बाद सैलरी हेड में कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले आ जाता है बेसिक सैलरी, इधर आ जाएगा आपका बेसिक पे के अंदर आपका कमीशन, बोनस, फीस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद हम ऐड करते हैं सारे के सारे अलाउंसेस, सारे के सारे परक्यूजिट्स, ये करके आ गई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शंस मिलती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। आज सबसे पहले हम इन डिडक्शंस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ, जो पहले 50 थी ना, अब वो 75 हो गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 की डिडक्शंस को, ये जो 3 डिडक्शंस हैं। ठीक, देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स आपको डिडक्शन मिलती है 75,000 की, इसमें कोई मोल भाव नहीं है, कुछ भी नहीं, फ्लैट डिडक्शन मिलती है 75,000 की। जैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में 30% की फ्लैट डिडक्शन मिलती थी ना, वैसे ही सैलरी हेड में भी फ्लैट डिडक्शन है 75,000 की। अपने नोट्स में इसको 75,000 कर लो, आपके उसमें 50,000 लिखा हुआ है। हाँ, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ही है, 75,000। हाँ, वही तो सिनोनिम्स हैं दोनों। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस को डिस्कस करते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब आप अलाउंसेस को किधर ऐड करते हो? आप सबसे पहले सारे के सारे अलाउंसेस ऐड करते हो ना, तो इस सारे अलाउंसेस में एंटरटेनमेंट अलाउंस भी ऐड हुआ होगा, तो आप एक बार के लिए इसको ऊपर ऐड कर दोगे और फिर सेक्शन 16 में से इसकी डिडक्शन दोगे। बट कंडीशंस हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलती है। प्राइवेट एम्प्लॉयज या जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस होता क्या है? कंपनी आपके लिए जो सेमिनार्स कंडक्ट करवाती है, आपके नॉलेज, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती हैं, उन सब की आपको एक एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पर पैसा दिया जाता है कि या तो आप अपनी स्किल डेवलपमेंट कर लो खुद से, कि आप ये प्रोग्राम सीख लो, या आप वो सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, ऐसा आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर लो। इन सब चीज़ों के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। डिडक्शन केवल और केवल किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। नॉन गवर्नमेंट को कोई डिडक्शन नहीं है। इसलिए प्राइवेट एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप में आप एंटरटेनमेंट अलाउंस जैसी चीज़ देखोगे ही नहीं। ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डिडक्शन है। कितनी डिडक्शन है? लीस्ट मतलब इन तीनों में से कम।
तीनों में से जो भी सबसे कम आएगा वो डिडक्शन मिलेगी। अभी पहला तो एक्चुअल अमाउंट, जितना एक्चुअल अमाउंट आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो सपोज आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का मिला है 2,000 रुपया, ठीक, एग्जाम्पल। दूसरा 5,000 स्टैंडर्ड लिमिट, इनकम टैक्स ने लिमिट सेट कर दी है 5,000। तीसरा 20% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या हुआ, ओनली बेसिक पे, सैलरी का मतलब ओनली बेसिक पे, कोई बोनस, कमीशन, फीस कुछ भी नहीं, केवल आपकी जो इन हैंड सैलरी आ रही है ना, केवल वो लेनी है, उसका 20% करना है। सपोज आपकी इन हैंड सैलरी का 20% आ रहा है 6,000 सपोज, तो अब इन तीनों में से सबसे कम क्या है, सबसे कम है 2,000। 2,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी एंटरटेनमेंट अलाउंस की, ठीक, समझ आया। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की डिडक्शन मिलती है। लीस्ट क्या, अमाउंट रिसीव्ड 5,000 पर एनम है ये, 5,000 पर एनम, या फिर 20% ऑफ सैलरी। तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो डिडक्शन मिल जाएगी। अभी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये पहले पूरा का पूरा ऐड होगा आपकी सैलरी के अंदर, क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मेट में देखा कि हम पहले सारी अलाउंसेस ऐड करते हैं। सारी अलाउंसेस में एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आ गया होगा। जैसे आपने पहले पूरा 2,000 ऐड करा, फिर आप यहां जाकर के 2,000 की रिडक्शन दोगे। बोलो कि मतलब ही क्या निकला करने का। मान लो इधर 2,000 की जगह डिडक्शन अगर 1,000 की मिलती, अमाउंट चेंज भी तो हो सकता है ना, तीनों में से जो लोअर आएगा वो लेना है हमको, तो वो लोअर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आपको पहले पूरा 2,000 या जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव हुआ है वो पहले पूरा का पूरा ऐड करना है, और फिर आपको क्या करना है, उसे लेस करना है जब आप 16 की डिडक्शन दोगे, ठीक है, समझे इस बात को। हाँ, काइंड ऑफ 16 में डिडक्शंस मिलती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इधर सपोज इधर है 7,000, ठीक है, एक्चुअल रिसीव हुआ है 7,000, गवर्नमेंट ने लिमिट सेट करी है 5,000, सैलरी का 20% आ रहा है 6,000, तीनों में से सबसे कम क्या है 5,000। अब इस केस में आप क्या करोगे, इधर ऐड करोगे 7,000, पहले पूरा एंटरटेनमेंट ऐड होता है, फिर डिडक्शन कितने की मिल रही थी 5,000 की, वो डिडक्शन मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट होता है इसका, पहले पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको ऐड करना है, क्योंकि ये एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। अलाउंसेस वाली कैटेगरी में पहले इसे पूरा ऐड करोगे और फिर सेक्शन 16 से इसकी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन केवल किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ही आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी, अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। खुद का फायदा कर रही है सरकार इसमें, और कुछ नहीं है, अपने एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट कराए, प्राइवेट वाले को तो ये बेनिफिट है ही नहीं ना, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। नॉन गवर्नमेंट, हाँ नॉन गवर्नमेंट में ऐड तो होगा, लेस नहीं होगा, डिडक्शन नहीं दे रखी, ऐड तो सबके केस में होगा क्योंकि ये एक टैक्सेबल अलाउंस होती है। अलाउंसेस की कैटेगरी में ऐड तो आपको इसको करना ही करना है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, ये ऐड होगा। फिर लेस केवल किसके लिए होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओनली, ओके। इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, ऐड लेस,
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए ओनली ऐड एक्चुअल अमाउंट जितना रिसीव हो रहा है वो। चलिए, दो चीजें एकदम क्लियर, फ्लैट डिडक्शन 75,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट वालों के लिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट क्या? एक्चुअल अमाउंट 5,000, 20% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब ओनली बेसिक पे, तीनों में से जो भी कम है वो लेस कर दोगे। क्लियर? एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब आता है प्रोफेशनल टैक्स। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपने जो भी एक्चुअल खर्चा करा वो सब इररेलेवेंट है। अब प्रोफेशनल टैक्स, देखो प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है कि भाई आज आपने सीएमए की डिग्री ली है, सीएमए की डिग्री आपने आईसीएमएआई से ली है। आईसीएमएआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स आईसीएमएआई गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो आप ये सीएमए की डिग्री पाने का टैक्स सरकार को पे करोगे, आप पे करोगे ये टैक्स। दैट मीन्स कौन पे करता है ये टैक्स? एम्प्लॉय पे करता है। ये एक तरीके का टैक्स है, अलाउंस नहीं है। टैक्स है तो ये केवल और केवल नीचे इधर डिडक्ट होगा, इसको यहां कोई लेना देना नहीं है, इधर ऊपर तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, बिकॉज ये एक टैक्स है। एंटरटेनमेंट क्या था? अलाउंस था। अलाउंस पहले ऊपर ऐड होगा, बट टैक्स का ऊपर कोई लेना देना नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सीधा आपको केवल इधर लेस करना है। किसकी जिम्मेदारी है प्रोफेशनल टैक्स पे करना? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की प्रोफेशनल, अच्छा एम्प्लॉय बोला कि आपने, सॉरी मैंने एम्प्लॉयर सुना। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है प्रोफेशनल टैक्स पे करना, एम्प्लॉयर की नहीं है। अभी बिना प्रोविजन पढ़े एक बात बताओ, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने पे करा है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब इधर ये लेस नहीं होगा। हाँ, एम्प्लॉयर ने पे करा है, पे तुमको करना। सैलरी में से डिडक्ट करना मतलब सैलरी कम कर रहे हो, सैलरी कम मतलब इनकम कम। आपने पे नहीं करा, आपके पास डिडक्ट होके आएगा, इसका मतलब आपने पे कर दिया है ना। आपके एम्प्लॉयर ने पे करा है, दैट मीन्स मान लीजिए कि आपको 2,000 का प्रोफेशनल टैक्स पे करना था, आपने नहीं करा, आपको अपनी सैलरी एज इट इज पूरी मिल रही है। ये 2,000 का प्रोफेशनल टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने पे करा है। क्या आपने 2,000 रुपए बचाए हैं? 2,000 रुपए बचा, आपने 2,000 रुपए बचा लिए ना, बचा लिए मतलब मनी सेव्ड। और सैलरी हेड के अंदर एक चीज ध्यान रखो, मनी सेव्ड इज इक्वल्स टू मनी अर्न्ड। आपने पैसा बचाया मतलब आपने पैसा कमाया है। तो ये जो 2,000 है ये आपकी इनकम मान करके इधर ऐड कर देंगे, प्रोफेशनल टैक्स के नाम से सेपरेटली ऐड होगा इधर। प्रोफेशनल टैक्स 2,000 ना अलाउंसेस में जाएगा ना परक्यूजिट में जाएगा, अलग से ऐड कर दोगे। एम्प्लॉयर को क्यों पे करेगा ना वो, हाँ तो जस्ट अभी करा है उसने पे, रीइंबर्स करोगे आप, आपसे वसूलेगा वो। हाँ, जब आपसे वसूल लेगा तो इधर डिडक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात। जॉब नहीं करे तो फिर प्रोफेशनल टैक्स ही नहीं आएगा ना। ऐसे तो फिर कोई भी एम्प्लॉय कभी देगा ही नहीं प्रोफेशनल टैक्स, कभी देगा ही नहीं प्रोफेशनल टैक्स, तो इनकम बढ़ती रहेगी। इनकम में ऐड हो रहा है, इसको इनकम मान रहे हैं। इनकम मान रहे हैं मतलब
आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर का लॉस नहीं है, एम्प्लॉयर अपने P&L में इसको खर्चा दिखा देगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपने P&L में बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा देगा, उसको तो डिडक्शन मिल गई। हाँ जी आक्षी जी, सबके लिए होता है। हाँ हाँ सबके लिए, CM है तो इसलिए क्योंकि हम वही कर रहे हैं, होता सबके लिए। लेकिन एम्प्लॉयर क्यों बेयर करे एम्प्लॉय का एक्सपेंस? हाँ नहीं बेयर करता, पर एक बार के लिए तो उसने सारे एम्प्लॉयज का प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया, इतना तो कर सकता है वो। सारे एम्प्लॉयज की रिटर्न भी तो जाती है, बल्क रिटर्न। आपकी रिटर्न अगर आप नहीं भरोगे ना तो भी आपकी रिटर्न भर रही है, एम्प्लॉयर भरता है, एम्प्लॉयर खुद का पे करता है। एम्प्लॉयर अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा, उसने तो तुमको नौकरी पे रखा है, वो तो ओनर है, वो किस बात का प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा? बिल्कुल, वो तो ओनर है, उसको प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं करना होता। इनफैक्ट अभी तो ये प्रोफेशनल टैक्स किसी के भी सैलरी स्लिप में नहीं आता है, किसी से सरकार प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेती है, बस प्रोविजन रखा हुआ है केवल। आप 100 लोगों की सैलरी स्लिप उठा करके देखोगे ना, आपको उसमें से 99 लोगों की सैलरी स्लिप में प्रोफेशनल टैक्स जैसी कोई चीज ही नहीं मिलेगी। नहीं हटाते क्योंकि रिव्यू नहीं करा, ध्यान नहीं दिया। चलिए, हाँ फालतू में रख रखा है ये प्रोविजन, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, देखो अब एक एक लाइन रीड करते हैं साथ में। प्रोफेशनल टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एम्प्लॉय ने पे करा होगा ना तभी उसको डिडक्शन मिलेगी, अगर एम्प्लॉयर ने पे करा होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, इनकम में ऐड रहेगा वो अमाउंट। आगे, टोटल अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोफेशनल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पर्सन शैल नॉट एक्सीड 2500 पर एनम। टोटल प्रोफेशनल टैक्स कितना लेते हैं आपसे? 2500 पूरे साल भर का, तो बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, इसलिए ज्यादा चिक चिक नहीं करते इसके ऊपर। हाँ मिलाकर के बहुत सारा हो जाता है, सरकार के पास बहुत सारा हो जाता है, एज अ सिंगल पर्सन आपको 2500 ज्यादा भारी नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना रहेगा? 2500 पर एनम। अभी ये पॉइंट काम का है। इफ प्रोफेशनल टैक्स इज रीएम्बर्स्ड और डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो वो अमाउंट पहले फर्स्ट इंक्लूडेड एज सैलरी इनकम एंड देन अलाउड एज डिडक्शन। मतलब आपके बिहाफ पर आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया और फिर बाद में जाकर के आपसे रिकवर कर लिया। रिकवर तो वो करेगा, वो क्यों अपनी जेब से देगा? ठीक है, तो जब उसने पे करा तो वो ऐड हो जाएगा अमाउंट, और आपसे जब रिकवर कर लिया तो लेस हो जाएगा। ऐड और लेस मतलब इफेक्ट कैंसिल हो गया, नील हो गया। हाँ देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड, सॉरी एक्स इज एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड, बेसिक सैलरी दे रखी है, उसके अलावा 3000 पर मंथ उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का मिल रहा है। 3000 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है ये 1000 का। आपको सैलरी चार्जेबल टू टैक्स बतानी है। दो केसेस मैंने दे दिए, प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एक्स मतलब एम्प्लॉय ही पे कर रहा है, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय।
हाँ जी, करें ज़रा कंप्यूटेशन। इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। सबसे पहले बेसिक पे, दोनों की बेसिक पे कितनी आएगी? दोनों की बेसिक पे आ गई। अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले तो पूरा का पूरा ऐड होगा। आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का जितना भी पैसा मिल रहा है, आपको 3,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 36,000 आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले पूरा ऐड होगा। अभी प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो वो सिर्फ इधर आएगा, यहां पर तो नील रहेगा। बात समझ रहे हो? पहले ये बताओ, इधर तक का समझ आया क्या? प्रोफेशनल टैक्स तक का सबको क्लियर? अब आप सेक्शन 16 की डिडक्शन दो। सबसे पहले देंगे हम इधर स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। क्या ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला है क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? ये ए लिमिटेड ने एम्प्लॉय कर रखा है, एंटरटेनमेंट की डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, नील। दोनों के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज एक्स इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट है इसलिए नहीं मिलेगी। अब प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं। पहले केस में प्रोफेशनल टैक्स खुद ने पे करा है, 1,000 डिडक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले केस में भी पे तो खुद ने ही करा है, बस पहले इसके बिहाफ पे किसने पे कर दिया था? एम्प्लॉयर ने। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? ऐड और लेस दोनों हो जाएगा, ऐड भी होगा और लेस भी होगा, दोनों ट्रीटमेंट होते हैं। कोई डाउट? हाँ जी, समझ आया? पहले में तो 4,25 आ गई। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, 4,25, 4,26। तो देखो, इसका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे करा था, तो 1,000 ज्यादा आई गई ना, वैसे भी 1,000 का डिफरेंस आएगा। लास्ट, सबसे लास्ट में, इसके बाद पढ़ेंगे पीजीबीपी। पहले इसको तो खत्म होने दो। में आपको 3 डिडक्शंस मिलती है। मिलती किससे है? ग्रॉस सैलरी से आपको सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलेगी। कितना? पहला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। एंटरटेनमेंट अलाउंस सबसे पहले कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो, पूरा का पूरा ऐड होगा। फिर अगर आप गवर्नमेंट हो तो आपके लिए एक्चुअल अमाउंट 5,000 या फिर 20% ऑफ बेसिक पे, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। और तीसरी डिडक्शन आती है सेक्शन 16 में प्रोफेशनल टैक्स की। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब वो आपने पे किया होगा। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है आपके बिहाफ पर तो ऐड और लेस दोनों होगा। हाँ बिल्कुल, 2-3 प्रोफेशनल तो ज्यादा ही होता है ना आपके पास, आप एम्प्लॉयड जो करते हो ज्यादा लोगों को ही करते हो एक बार में, ठीक है।
अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मंडे से स्टार्ट करेंगे।